पल्लवी पटेल को पुलिस ने दी गाली तो फिर पल्लवी ने पूरी की पूरी सरकार हिला दी। कहा एक्शन करो, लीपापोती नहीं चलेगी, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। चेतावनी से अधिकारियों को भी आ गया पसीना। हेमंत पटेल को इंसाफ दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरी थी पल्लवी पटेल। शांति से कर रही थी बात, लेकिन पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं से बदतमीजी की तो फिर पल्लवी का पारा हो गया हाई और फिर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। तेवर, तलखी और तीखा वार। पल्लवी पटेल ने अधिकारियों की ईंट से ईंट बजा दी। हेमंत पटेल मामले में पुलिस की भूमिका से भी हटाया पर्दा और कुछ ऐसा बताया जिसने सबको चौंका दिया। आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? पुलिस का जो रवैया इस पूरे हत्याकांड में रहा है वो लीपापोती का रहा है। हमारे साथ जो महिला, हमारे जितने कार्यकर्ता थे उनको धकेल धकेल के पीछे गिरा दिया और बोले कि उधर से फेंकेंगे तो उधर जाके गिरोगी। और जब मैं आगे बढ़ रही थी तो पुलिस के एक कर्मचारी ने मुझे गाली देकर के बात कार्रवाई नहीं करेंगे तो यहाँ का पूरे पुलिस प्रशासन और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ खड़े थे वो सब विधानसभा में नजर आएंगे। मैं छोड़ूंगी किसी को नहीं। पल्लवी पटेल के इन्हीं तेवरों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में तहलका मचा रखा है। कल से पल्लवी पटेल की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पल्लवी पटेल के तल्ख तेवर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी के मंत्री विधायकों के चेहरे उतरे हुए हैं। प्रशासन के अधिकारियों की पेशानी पर परेशानी दिखाई दे रही है, साथ ही पेशानी पर पसीने की बूंदें भी साफ झलक रही हैं। प्रशासन के अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा कि पल्लवी पटेल ने जिन तल्ख तेवरों के साथ चेतावनी दी है उस चेतावनी से कैसे निपटा जाए। मामला काशी का है, जहां पर पल्लवी पटेल एक छात्र हेमंत पटेल की हत्याकांड के मामले में हल्ला बोल करने के लिए पहुंची थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन तभी पुलिस आधम की और योगी जी की पुलिस ने यहां पर आकर जो बवाल मचाया उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरों में आप साइड में देख ही रहे हैं। पल्लवी पटेल का कहना है कि उन्हें एक पुलिसकर्मी ने गाली दी, उनकी महिला साथियों के साथ अभद्रता की, जिन्हें वो छोड़ेंगी नहीं। पल्लवी पटेल ने इस मामले पर देखिए क्या कहा। देखिए, इस प्रदेश की जनता ने मेरी जो भूमिका तय करी है, मेरी भूमिका तय है यहाँ पर विपक्ष में खड़े होने की। और विपक्ष में मेरी जनता, मेरे पूरे देश के लोगों के साथ जब भी कोई अन्याय होगा, ऐसा कोई हत्याकांड होगा, ऐसा कोई अपराध होगा, तो उसमें खड़ा होना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। हम यहाँ पर पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हुए, नियमों का फॉलो करते हुए, यहाँ पर बिल्कुल शांति रूप चलते हुए यहाँ आए। यहाँ पर हम अपना ज्ञापन देना चाहते थे, बात करना चाहते थे और उस हत्याकांड में क्या पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसकी अपडेट चाहते थे, जिसकी सूचना मैंने आप लोग के माध्यम से रिटन मीडिया के हिसाब से सबको दे दी थी। उसके बाद भी यहाँ पहुँचने पर हमें बताया जा रहा है कि एडीएम नहीं है, डीएम नहीं है, सीपी नहीं है, वहाँ है, यहाँ है। तो आप क्या चाह रहे हैं? पुलिस का जो रवैया इस पूरे हत्याकांड में रहा है वो लीपापोती का रहा है। और जितना उतावलापन पुलिस और प्रशासन का इस पूरे हत्याकांड में लीपापोती का रहा है, अगर उतनी सजगता से वो यहाँ पर काम कर लेते तो अब तक हेमंत पटेल और उसके परिवार को न्याय मिल गया होता। देखिए, हम यहाँ पर 1.5 घंटा बैठे आराम से। हमको बोला गया कि अभी आपने जो बात की हम उस पर आपको बता रहे हैं अपडेट। स्वयं एडीएम ने मुझसे बात की तो हमने कहा ठीक है, हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ इंतजार करते हैं। हमको बैठने का कोई स्थान नहीं दिया गया। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ये चीज़ हो रही है तो आप सोचिए जनता का इस सरकार में क्या हाल है। 1.5 घंटा हम धूप में बैठे हैं, उसके बाद भी किसी ने पूछा नहीं कि मैडम अभी देर लगेगी, जो भी होगा, कुछ नहीं। जब हमने आगे मूव करना शुरू करा तो बैरिकेडिंग हमको पकड़ा दी गई। तो मैंने कहा अभी मैं शांति से ही जाऊंगी। तो आपने हमारे साथ जो महिला, हमारे जितने कार्यकर्ता थे उनको धकेल धकेल के पीछे गिरा दिया और बोले कि उधर से फेंकेंगे तो उधर जाके गिरोगी। और जब मैं आगे बढ़ रही थी तो पुलिस के एक कर्मचारी ने मुझे गाली देकर के बात करी। तो मैंने ही बोला अब तो मुझे कार्रवाई चाहिए उस पुलिस के व्यक्ति के लिए जिसने मुझे अब्यूज किया है। तो आप एक जनप्रतिनिधि को, उसके आला अफसरों के सामने जनप्रतिनिधि को अब्यूज कर देगा और आप कह रहे हैं कि हमने सुना नहीं। बिल्कुल बढ़ाऊंगी, बिल्कुल बढ़ाऊंगी। ये मेरे सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने इनको वक्त दिया है कि आप उस व्यक्ति को चिन्हित करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। और अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो यहाँ का पूरे पुलिस प्रशासन और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ खड़े थे वो सब विधानसभा में नजर आएंगे। मैं छोड़ूंगी किसी को नहीं। तो सुना आपने, पल्लवी पटेल का कहना है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रही थी। पुलिस के अधिकारियों को उन्होंने ज्ञापन दिया था और हेमंत पटेल मामले में एक्शन की मांग की थी, लेकिन पुलिस यहाँ पर लीपापोती करने का काम कर रही है। पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कहा कि लीपापोती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ में जो महिला साथी चल रही थी उनके साथ अभद्रता की गई, उनके साथ बदतमीजी की गई और उस बदतमीजी को वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। किसी भी पुलिसकर्मी को वो छोड़ेंगी नहीं। विधानसभा में इन सबको खड़ा कर देंगी। पल्लवी पटेल के ये तेवर अब सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहे हैं। पल्लवी पटेल की मांग है कि हेमंत पटेल के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए
साथ ही जिस विद्यालय परिसर में उनकी हत्या की गई है उस विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और विद्यालय की मान्यता को रद्द किया जाए। पल्लवी पटेल के ये हल्ला बोल वाले तेवर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की बिटिया सुर्खियों में छाई हुई है। पल्लवी पटेल अपना दल कमेराबादी की नेता हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर सिराथू विधानसभा सीट से विधायक हैं और जब वो हल्ला बोल करती हैं तो इसी तरीके की स्थिति दिखाई देती है, चाहे वो विधानसभा का पटल हो चाहे सड़कों पर संघर्ष करने की कहानी हो। पल्लवी पटेल हर जगह पुरजोर तरीके से हल्ला बोल करती हैं और मजलूमों के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हेमंत पटेल को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा और उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं।